अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद गनी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहाफ़ी की नज़र से। आज मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनसे जानेंगे मतीन साहब से कि एनआरओ क्या हैं। जी मतीन साहब। एनआरओ एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बुनियादी तौर पे डेफिनेशन है, जब इसको हम इसका प्रॉपर नाम लेते हैं तो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, यानी कौमी मुसालहती ऑर्डिनेंस एक अबूरी कानून को कहते हैं। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो किसी फौरी तौर पे किसी कानून साजी की ज़रूरत पड़े तो एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, वो एक कानून कहलाता है, लेकिन अबूरी मुद्दत के लिए। मतीन साहब, वाकई इस बात में कोई सच्चाई है? इमरान खान एनआरओ देना चाहते हैं? अगर एक एनआरओ जारी होता है तो उस एनआरओ के तहत तमाम तर जो इस वक्त अपोजिशन के रहनुमा हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उनको एक क्लीन चिट मिल जाएगी, वो क्लीन हो जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, जो जेलों में पड़े हैं वो बाहर निकल आएंगे। वज़ीर आज़म ने कैटेगोरिकली इसके ऊपर कहा और एक दफ़ा उन्होंने खाली कौम से खिताब करने के लिए एनआरओ का नुक्ता उठाया था कि एनआरओ किसी सूरत में नहीं मिलेगा। तो ये तो एनआरओ हो गया क्लियर कि हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल किसी तौर पे भी इस पर रेडी नहीं है। मतीन साहब, प्री बार्गेनिंग क्या होता है? अगर कोई XYZ ABC पॉलिटिशियन एक ख़ास अमाउंट देकर, वो एक नैब का एक सिस्टम है प्ली बार्गेन का कि इतनी अमाउंट वो दे तो वो उसके ऊपर उसको वो रिहा हो सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो कुछ रकम अदा करने को तैयार हैं उन तमाम मुकदमात में जिनमें उनको इस वक्त शामिल तफ्तीश किया गया है। तो यकीनी तौर पे वो नैब और उनके दरमियान ये एक डील होगी, और अगर वो कुछ रकम दे देते हैं नैब को तो वो यकीनी तौर पे कुछ मुकदमात से उनकी जान खलासी हो सकती है, लेकिन मुकम्मल माफ़ी एनआरओ की सूरत में ये होगी, कुछ रकम अदा करके वो नहीं हो सकती। दोनों डिफरेंट ट्रैक की चीज़ें। मतीन साहब, नेब ने जिनके ऊपर केसेस बनाए हैं, क्या उनसे कोई रिकवरी भी हो सकी है? अभी तक जो PTI के एक साल की हुकूमत के अंदर लूटे हुए पैसे की रिकवरी का रेशो है वो ज़ीरो है। तो अगर प्ली बारगेन या किसी भी नुक्ते के तहत कोई भी जो पॉलिटिशियन या साबिक ऑफिशल्स ब्यूरोक्रेट्स पकड़े में कुछ पैसा देते हैं तो अकाउंटेबिलिटी की मुहिम को कुछ थोड़ा सा उसकी साख कुछ बेहतर होगी, उसका एतमाद कुछ बेहतर होगा। जी चलो, इन्होंने कुछ पैसा तो रिकवर किया है। मतीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अपने मेज़बान साजिद गनी को अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।